अस्सलाम वालेकुम। सीपीआई से पैसे बनाने हैं, ये वीडियो देख के जानी है आप लोगों ने, ठीक है। सीपीआई के टाइम पे कैसे ट्रेड करनी है, बिटकॉइन किस तरह से एक्ट कर सकता है, मार्केट कैसे मूव करेगी, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सुनो, कल रात को जो मैंने मार्केट अपडेट दी, मैंने बोला 2 घंटे के अंदर मार्केट पंप करेगी और ये भी बोला कि सुबह के टाइम आपको 1,22,000 देखने को मिलेगा। उस टाइम पे मार्केट 1,18,000 पे बैठी होती है, $4,000 से ज्यादा का पंप आता है मार्केट के अंदर। मेरे बताए हुए टाइम के ऊपर, मेरे बताए हुए लेवल्स को अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट आगे टैप करती है। ये भी कहता हूँ भाई लॉन्ग्स पकड़ लो, 1,22,000 तक आराम से चलने दो इसको, ठीक है। अब शाम तक क्या होने वाला है और शाम के बाद, आज मंडे है, कल ट्यूसडे को आना है सीपीआई का डेटा। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं समझा देता हूं, अभी बैठ के मैं बता देता हूं कि मार्केट सीपीआई के टाइम के ऊपर कैसे एक्ट करती होती है, आप इसको किस तरह से टैकल कर सकते हो, इसके अंदर किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, कौन से लेवल जो है वो एक्टिव हो सकते हैं, सब कुछ बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। वीडियो एंड तक देखनी है, लाइक करो, कमेंट करो, और जो पहले लोगों ने कमेंट किए हुए हैं वो भी जाके पढ़ो कि मैं किस किस्म की एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूं, किस किस किस्म के मार्केट के डायनामिक्स को मैं अनफोल्ड करता हूं और आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह रख देता हूं। ये आप मेरी बात नहीं मानोगे, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कमेंट के अंदर जाके देखो, ठीक है। मैं 1,12,000 पे जब बिटकॉइन था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि बिटकॉइन 1,12,000 से 1,18,000 तक जाएगा। पिछले हफ्ते के अंदर बिटकॉइन गया पिछले हफ्ते के अंदर 1,18,000 पे, 1,18,000 पे बैठा हुआ था, बोला 1,22,000 पे जाएगा, 1,22,000 पे आ गया। पूरी मार्केट के अंदर जाके बताओ, हर बंदा डंप 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 आ गया, आया ही नहीं डंप। किधर आया डंप? 1,22,000 पे आया। अब मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात मानो, अब मेरी बात सुनो, आगे क्या होने वाला है। अब आने वाला है डंप। अब क्योंकि जिन लोगों ने 1,18,000 पे ना, सब लोगों ने शॉर्ट्स ओपन की हुई थी। इथेरियम जब 4100 पे पुल बैक लिया, सबने शॉर्ट्स ओपन कर ली, हर बंदा शॉर्ट्स के अंदर बैठ गया। तो वो जो डंप 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 की बात कर रहे थे ना, वो डंप अब आना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अभी बात ही नहीं की, अभी मैंने बोला ही नहीं कि डंप आएगा और डंप आ जाए। ऐसा हो सकता है? ऑल टाइम हाई जब पिछली बार लगा था, याद है ना आप लोगों को? मैंने कोई नहीं बोला था, हर बंदा 1.5 2 महीने से बोल रहा था ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई, एटीएच लग गया, एटीएच लग गया। किधर लगा? जब मैंने बोला इस वीक में लगेगा, 3 दिनों के अंदर एटीएच लग गया था। 3 दिनों के अंदर पहली बार बोला था मैंने, पहली बार बोला था कि ऑल टाइम हाई लगेगा। इससे पहले नहीं बोला था ऑल टाइम हाई लगेगा। जब बोला कि इस वीक के अंदर लगेगा, उसी वीक के अंदर आके ऑल टाइम हाई लगता है। सही हो गया। अब शाम तक पंपिंग है मार्केट के अंदर, हल्का फुल्का ये मूवमेंट रहेगी, शाम तक पंपिंग है। कल के दिन भी साइडवेज ही काइंड ऑफ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल ओवरऑल 15-16 तारीख तक अब मार्केट जो है ना वो हमें नीचे जाती हुई नजर आएगी, 15-16 तारीख तक, ठीक है। और ये जो डाउनवर्ड्स की वेव होगी ना, ये जो वेव डाउन जाएगी, मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं करूंगा भी तो मैं इसको शॉर्ट की ट्रेड करूंगा। मैं अब इधर से बिटकॉइन को लॉन्ग की ट्रेड नहीं ओपन करने वाला, ठीक है। ये जो आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि एक 35 1,40 पे जा रही है मार्केट, आई डोंट थिंक सो। अब मैं ये होता हुआ अभी नहीं देख रहा हूँ कि मार्केट इतना पंप कर सकती है अभी। ऐसा ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे अभी बिटकॉइन मुझे डाउनवर्ड्स जाता नज़र आ रहा है। आज शाम से, कल शाम से जाता है, बट आज शाम से वो मोस्ट लाइकली साइडवेज हो जाएगा। ऑल टाइम हाई भी लग जाता है ना। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं इस मूव के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा बुलिशनेस इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो एनालिसिस कह रहा है मुझे, वो यही कह रहा है कि इधर से अब हमें एक हेल्दी पुल बैक लेना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक होना चाहिए। सीपीआई का जो डेटा हर बंदा कह रहा है कि बुलिश आने वाला है। अब मैंने क्योंकि अपडेट दी थी ना कि अब बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाएगा, तो अब हर बंदा बुलिश हो गया है। अब जब हर बंदा बेरिश से फ्लिप होके बुलिश हुआ है, तो अब मार्केट सज्जी दिखा के खब्बी से चपेट मारेगी। तो जो खब्बी की चपेट होगी ना, हम उससे अब बच रहे हैं। हमने जो 1,12,000 से 1,18,000 से जो लॉन्ग्स ओपन किए थे, वो हम अभी 1,22,000 के ऊपर मैंने सबको बुकिंग करवा दी। मैंने 1,22,000 के ऊपर बोला कि मैक्सिमम की बुकिंग करो, एसएल को एंट्री पे शिफ्ट करो और चिल होके अब आगे की जो मूवमेंट है ना उसको राइड करो, खुला खाओ नंगा ना हो। तो एसएल एंट्री के ऊपर है, वापस भी आ गया। आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। क्यों? क्योंकि हमने बुकिंग कर ली, पैसे निकाल लिया मार्केट से। तो अब अगेन शॉर्ट्स की एंट्रीज पकड़नी है बिटकॉइन के अंदर। मैं लॉन्ग्स नहीं करूंगा बिटकॉइन में अभी, ठीक है। अगर किसी ने शॉर्ट पकड़ी भी है तो एसएल टाइट रखना है। $2,000 से $3,000 का मैक्सिमम एसएल होना चाहिए। टीपीज की जो रेंजेस है, 1,19 आराम से लग सकता है, 1,17 1,15, ये 1,15 तक की रेंजेस के अंदर हम बिटकॉइन को जाता देख सकते हैं अगले 4-5 दिनों के अंदर, ठीक है। ये अभी तक की अपडेट है, ये मैं आज मंडे को आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन मेजरली ये जो अपडेट है ना, ये मैं सीपीआई के डेटा के बारे में बता रहा हूँ कि आपको सीपीआई डेटा के अंदर आपको ओवरऑल बेरिशनेस देखने को मिलेगी अभी, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट और मार्केट के डायनामिक्स ऐसे हैं कि अगर मार्केट ने देनी होती है ना बेरिश न्यूज़, तो मार्केट बेरिश न्यूज़ से पहले ही प्राइस इन जो करती है ना वो बुलिश कर देती है मार्केट।
ठीक है, क्योंकि जितने भी लेट लेट शॉर्टर्स हैं या लेट लॉन्गर्स हैं या जो फोमो ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रैप करने के लिए मैंने आपको जब मार्केट अपडेट दी, मैंने क्या बोला था कि मार्केट अपवर्ड्स की मूवमेंट लेगी, लेकिन दैट वुड बी अ ट्रैप। जाओ वीकली अपडेट देखो, बोला था ना ऑल टाइम हाई वाली साइड पे मूव करेगी, बट दैट वुड बी अ ट्रैप। ये हम अभी उस ट्रैप के ऊपर खड़े हुए हैं। अब इधर आएंगे आपके सारे गुरुज, आपके सारे डडूस, आपके सारे इन्फ्लुएंसर मेंटोर, अन्य वाह सवारी लबे ना लबे स्पीड 190 वाली, वो अन्य वाह आएंगे, बोलेंगे ऑल टाइम हाई लग रहा है, अब 138 140 के लगेगा। इधर अब मार्केट उनको करेगी ट्रैप। अब मार्केट इधर से फिर ये मूव मार्केट ने लिया, अब मार्केट ये मूव लेगी, ये अब इधर उनको ट्रैप करेगी और मार्केट नीचे जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इधर से मार्केट को करेंगे शॉर्ट, हम इस वेव को भी राइड करेंगे, नीचे वाली वेव को बिटकॉइन के अंदर। समझ आ रही है ये बात, अकल में पड़ रही है ये बात, ये चीज़ आप लोगों की अकल ग्रैब कर पा रही है। अभी से पहले जब मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह जो होगा वो हुआ, ठीक है। तो अभी जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर वही अल्लाह तवक्कल सिस्टम है। अल्लाह 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 ताला बेहतर करने वाला, अल्लाह ताला खैर करने वाला। अल्लाह ना करे ऐसा हिट भी हो गया ना, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितने बनवा दिए ना पिछले 2 हफ्तों के अंदर, वो अगले 2 सालों में भी ख़त्म नहीं होने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने हिम्मत दी, तो फिर से जो बोला है फिर से वही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से, ये CPI की अपडेट जो है ना, इसको भी हम रगड़ेंगे, इसको भी हम पकड़ के निचोड़ेंगे सही मार्केट को। मार्केट का सारा जूस इसमें से हमने निकालना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।